सुना देखिए, अब हमको क्या सीखना है यहाँ पे। हमको अब डिस्ट्रीब्यूशन के दो हिस्से देखने हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के दो हिस्से देखने हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहला है डिवाइडिंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, और दूसरा डिवाइडिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा समझते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो होता ये है कि जब हम डिवाइडिंग की बात कर रहे हैं तो आप एक पहला जो केस लिखा ना, डिवाइडिंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, आप इसको ऐसे समझो कि क्लास में, क्लास छोड़ो, सिंपल कहे तो अगर मेरे पास 50 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 50 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, और उन 50 डिफरेंट चॉकलेट्स को 15 डिफरेंट चॉकलेट्स है मेरे पास, और उनको मैं डिवाइड करूंगा किस में, डिवाइड करूंगा डिवाइडिंग इन लेट्स से 3 ग्रुप्स। उन 3 ग्रुप्स में जो ग्रुप 1 होगा, उस ग्रुप 1 में होंगे मान लो 10 चॉकलेट, ग्रुप 2 में होगा मान लो 15 चॉकलेट, एंड ग्रुप 3 में होगा 25 चॉकलेट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मैंने आप लोगों को एक सिचुएशन दिया जहां पे आपके पास, आप किसी टीम के हेड हो और उस टीम में 50 लोग थे। अब आपको ना उन 50 लोगों की टीम को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना था, जिसमें एक ग्रुप में 10 लोग रहेंगे, एक ग्रुप में 15 लोग रहेंगे, और एक ग्रुप में 25 लोग रहेंगे। ठीक है, 50 डिफरेंट लोग थे आपके टीम के अंदर, आप उस टीम के मैनेजर थे, और आपको 3 ग्रुपों में डिवाइड करना था, जिसमें एक ग्रुप में 10 लोग होंगे, एक में 15 होंगे, और एक में 25 होंगे। एग्जाम्पल, तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया, इस क्वेश्चन में आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि अगर 50 लोग दे रहा हूं मैं, सारे लोग एक दूसरे से अलग होंगे, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में एक केस ये बनता है, और दूसरा केस क्या होगा, तो दूसरा केस होगा जहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेम, राइट, सेम चीज है। तो जब मैं कह रहा हूं कि आइडेंटिकल का मतलब सेम चीज है, तो अब आप ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो कि आपको, आप जैसे लेट से मैं क्लास के लिए 50 चॉकलेट्स लेकर आया, और वो सारे चॉकलेट सेम थे, ठीक है, सेम ब्रांड, सेम साइज, सब कुछ सेम था, आइडेंटिकल चॉकलेट्स लेकर आया। अब अगर मैं उन 50 चॉकलेट्स को जो कि आइडेंटिकल थे, अगर मैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता, ठीक है, जैसे यही एग्जांपल ले लो कि एक ग्रुप में मैं 10 चॉकलेट रखना चाहता था, एक ग्रुप बनाना चाहता था 15 चॉकलेट का, और एक ग्रुप बनाना चाहता था 25 चॉकलेट का। ठीक है, तो वो कैसे, वो वाला कैसे करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम दो सिचुएशन देख रहे हैं, एक जहां पे हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, और दूसरा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो इसको कहते हैं डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों आते हैं डिवीजन में। बोथ दिस कम्स अंडर डिवीजन। तो आज पहले हम शुरू करेंगे इस वाले पार्ट से, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। आसान तो ऊपर वाला भी है, लेकिन नीचे वाले से शुरू करते हैं, बिकॉज उसके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, ऊपर वाला क्वेश्चन डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें भी आपको कोई एक एज सच दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? यस आरजू? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जो नीचे वाला मैंने आपको केस बताया था उससे।
टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकलेंगे कहीं ना कहीं। तो देखो अभी हमने जो बात किया कि अच्छा, ये वाला याद है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ये वाली चीज याद है सबको? अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमारे सामने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो उनमें से कम एक ऑब्जेक्ट उठाने के कितने तरीके होते हैं? 2n-1। ये याद है सबको? कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था इस चीज को। राहुल कह रहा है यस सर, पंकज कह रहा है यस सर, ओके परफेक्ट। मैं बाइनोमियल के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कॉम्बिनेशन में पढ़े थे। जिन लोगों को डाउट आ रहा है मन में, अगर आपके सामने मैंने 10 अलग अलग चॉकलेट रखे हैं, तो उसमें से कम एक चॉकलेट आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? क्वेश्चन सुनो, अगर आपके सामने मैंने 10 अलग अलग चॉकलेट रखे हैं, तो उनमें से आप कम से कम एक चॉकलेट कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? तो कम से कम एक चॉकलेट का मतलब क्या है? आप एक भी चॉकलेट ले सकते हो, या फिर दो भी ले सकते हो, या फिर तीन भी ले सकते हो, ऐसे करते, या फिर पूरा का पूरा 10 भी उठा सकते हो। तो जब आप कम से कम एक बोल रहा हूं, तो एक केस आएगा जहां पे आपने एग्जैक्टली 1 लिया है, तो एग्जैक्टली 1 लेने के कितने केसेस होंगे? 10c1 होगा। 10 में से कोई भी एक चॉकलेट उठाने के 10c1 तरीके हैं। अगर आप कोई दो चॉकलेट उठा रहे हो, तो कितने अलग अलग सिलेक्शन बन सकते हैं? 10c2। अगर आप तीन चॉकलेट उठा रहे हो, 10c3, तो 10c1 या तो 10c1 वाला केस होगा, या फिर 10c2 वाला केस होगा, या फिर 10c3 वाला केस होगा। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे? इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 प्लस 10c4 करते करते प्लस 10c10 तक। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये होती है 2 to the power 10 - 1। -1 क्यों हो गया? हमने बाइनोमियल में देखा था कि NC0 से लेके NCN तक का एडिशन 2 का पावर n होता है। तो अगर उसमें से NC0 को आप उठा के राइट साइड में भेज दोगे, तो NC1 से लेके NCN का जो एडिशन है वो 2 का पावर n माइनस NC0 हो जाएगा। और NC0 में n चाहे कुछ भी हो, NC0 की वैल्यू तो 1 ही होती है। ठीक है, तो ये जो चीज आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आपके लिए क्या रहने वाला है? ये रहने वाला है कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। ओके, अच्छा, अब ये वाला पार्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। पहली बात, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इट इज पॉसिबल अच्छा, ये थोड़ा सा total number of ways in which it is possible to make a selection by taking some or all out of p plus q plus r plus dot 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 things where p are alike of one kind, q are alike of another kind, r is alike of third kind, and so on. अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल पे पहले ले जाना चाहूंगा। आप इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम 5 रेड balls, 3 green balls and 4 black balls if at least one ball of all colors is always to be included, given that all balls are identical except colors। ये कह रहा है कि आपके सामने 5 रेड बॉल्स रखे गए हैं, 3 ग्रीन बॉल्स रखे गए हैं, 4 ब्लैक बॉल्स रखे गए हैं। लेकिन उसमें छोटा सा हिंट ये है कि वो जो 5 रेड बॉल्स है, वो पांचों रेड बॉल्स आइडेंटिकल है। जो 3 ग्रीन बॉल्स दिख रहे हैं, वो तीनों ग्रीन बॉल्स आइडेंटिकल है। जो 4 ब्लैक बॉल्स दिख रहे हैं, वो चारों ब्लैक बॉल्स भी आइडेंटिकल है। मतलब वो चारों ब्लैक बॉल में आप कोई अंतर नहीं बता सकते। तो अगर ऐसे इमेजिन करो कि ये आपके सामने रखे हुए हैं, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर आप उसमें से बॉल्स निकाल रहे हो, तो
कितने केसेस हो सकते हैं, कितने अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हो जिसमें कम से कम एक कलर का एक बॉल तो आपने लिया होगा। ठीक है, कम से कम एक कलर का तो एक बॉल लिया होगा। तो मेन पॉइंट जो समझना है कि यहाँ पे चीजें आइडेंटिकल है। ठीक है, हमारे पास टोटल 5 + 3 + 4 टोटल 12 बॉल्स है। उन 12 बॉल्स में से 5 रेड वाले हैं, 3 ग्रीन वाले हैं, 4 ब्लैक वाले। ठीक है, टोटल 12 बॉल्स है। उन 12 में से 5 रेड वाले हैं, 3 ग्रीन वाले हैं और 4 ब्लैक वाले हैं। ये 5 रेड में आप कोई अंतर नहीं बता सकते, 3 ग्रीन में आप कोई अंतर नहीं बता सकते और 4 ब्लैक बॉल में भी आप कोई अंतर नहीं बता सकते। तो सवाल इतना ही पूछ रहा है कि आखिर कितने, ऐसे सोचो ना कि आपके सामने रखे हुए थे और अब आप ना इनका ग्रुप्स बनाना चाहते हो। अब आप ग्रुप बनाने में छोटा सा कंडीशन ये दिया हुआ है कि जो भी ग्रुप बनाओगे उसमें हर कलर का कम से कम एक बॉल होगा। हर कलर का कम से कम एक बॉल होगा। तो अगर हर कलर का कम से कम एक बॉल होगा मतलब कम से कम 3 बॉल तो ग्रुप में रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, डायरेक्टली आंसर पे मत, मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके का मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके का मिलेगा। तो इनफैक्ट थोड़ा सा और आसान करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन से शुरू करता हूं। इमेजिन करो, इफ इफ आई हैव if I have 10 identical if I have 10 identical balls of same color, if I have 10 identical balls of same color, then how many how many groups can be formed? Then how many groups can be formed? सवाल एकदम सिंपल है। अगर मेरे सामने 10 आइडेंटिकल बॉल्स रखे गए हैं तो उसमें से मैं कितने ग्रुप्स बना सकता हूं यूजिंग द बॉल्स? हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स? चलो, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप इसमें स्पेंड करो, सोचो, फिर मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को देखो, सोचो 2 मिनट के लिए। आदित्य, गलती है थोड़ी सी। राहुल, गलती है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सोचिए, 2 मिनट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आरजू गलत है, अमृता गलत है। वेरी गुड आदर्श। आदर्श ने परफेक्ट आंसर दिया है। परदीन गलती हो रही है, पंकज गलती हो रही है। मैं आदर्श ने जो मेरे को आंसर भेजा है, अच्छा आदर्श सॉरी, आपके भी आंसर में गलती है, आपके भी आंसर में गलती है। आप में से बहुत लोग 2 का पावर 10 - 1 कह रहे हो, उसमें गलती है। ठीक है, नहीं अमृता, अभी भी गलती है। जय माता दी मत करो। चलो, अब सुनो,
सारे बॉल्स अलग अलग है ना, सारे बॉल्स अलग अलग है, सॉरी सारे बॉल्स आइडेंटिकल है। तो सबसे पहले आप में से जितने लोग कुछ लोगों का आंसर आ रहा था 2 का पावर 10, कुछ का आंसर आ रहा था 2 का पावर 10 - 1, कुछ का पावर आंसर आ रहा था 2 का पावर 10 - 11, कुछ का आंसर आ रहा था 10C0 प्लस 10C1 प्लस डॉट 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 से लेके 10C10। ये सारे गलत है, ये सारे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला, क्योंकि आपने ये फॉर्मूले को जो यूज किया है उसमें सबसे पहली चीज लिखी होती है कि आपके सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मिस कर गए आप ये चीज, है ना? दिस दिस अप्रोच is applicable this approach is applicable only when the objects are distinct। ओके, तो ये आपके लिए पहला लर्निंग है इसमें कि ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। तो अब आप स्टूडेंट्स इमेजिन करो, मैंने आपको सवाल क्या दिया है? मैंने सवाल दिया है कि 10 अलग अलग बॉल्स रखे, 10 सेम बॉल्स रखे गए हैं, 10 सेम बॉल्स रखे गए हैं, ठीक है। और उन सेम बॉल्स में से आपको क्या करना है, तो आपको कितने अलग ग्रुप बन सकते हैं। तो यार ग्रुप में सबसे पहले तो वो बनेगा क्या, ग्रुप कंटेनिंग 0 आइटम। जरा बताना तो, ग्रुप कंटेनिंग 0 आइटम बनेगा कि नहीं बनेगा? हो सकता है आपने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें आपने उनमें से कोई भी बॉल नहीं उठाया हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, पॉसिबल है? तो अगर आपने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें एक भी बॉल नहीं है, जिसमें एक भी बॉल नहीं है, तो उस केस में कितने तरीके से वो ग्रुप बनाया जा सकता है? उस केस में कितने तरीके से ग्रुप बनाया जा सकता है? ठीक है, द आंसर इज 1। द आंसर इज 1, राइट। अच्छा, इट इज नॉट फ्रॉम, यहां पे लिख रहा हूं, इट इज नॉट फ्रॉम NC0। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 1 आया है NC0 करके। देखो, मानता हूं कि NC0 की वैल्यू 1 होती है, मानता हूं कि NC0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन NC0 कब लगाओगे? जब n ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, जब वो n ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। अभी क्या वो अलग अलग है? वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड केस, ग्रुप कंटेनिंग 1 आइटम। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने 10 सेम कलर के बॉल्स रखे गए हैं, सब कुछ सेम है, तो उसमें एक आइटम का कितना ग्रुप बना सकते हो? बताना तो, एक आइटम के कितने ग्रुप बना सकते हो? आरजू ने बोला है 10, गलत है आरजू। आरजू ने बोला है 10, गलत है। आदित्य ने बोला है 1, पंकज ने बोला है 1, हर्ष ने बोला है 1, अंशु का कहना है 1, परफेक्ट। आदर्श का कहना है 1, मानस का कहना है 1, राहुल का कहना है 1। समझ पा रहे हो 1 क्यों कह रहे हैं ये लोग? क्योंकि स्टूडेंट्स, जब आपके सामने 10 अलग अलग चॉकलेट है ना, तो उसमें से एक चॉकलेट का ग्रुप बनाने का 10 अलग अलग तरीका होगा। क्योंकि हो सकता है आपने डेयरी मिल्क उठाया हो या किटकैट उठाया हो। लेकिन इस केस में क्या है, अगर आपके सामने 10 बॉल एक लाइन से है और उस 10 के 10 बॉल सेम है, तो अब अगर आप पहला बॉल उठाते हो या दूसरा बॉल उठाते हो या तीसरा बॉल उठाते हो या चौथा बॉल उठाते हो, ये सारे के सारे सेम ही तो केस हुए। अगर इमेजिन करो कि आपके सामने 10 चॉकलेट रखे थे, आपके सामने 10 चॉकलेट रखे थे और आपको अपने छोटे भाई बहन को वो चॉकलेट देना था। अब अगर आपके सामने वो 10 के 10 चॉकलेट सेम है, तो आपने पहला वाला चॉकलेट उठा के अपने भाई को दिया या आपने दूसरा वाला चॉकलेट उठा के दिया, क्या ये दोनों अलग अलग सिचुएशन होंगे कि सेम सिचुएशन होंगे? उसके लिए तो सेम ही सिचुएशन होगा कि नहीं होगा? उसके लिए सेम सिचुएशन होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो स्टूडेंट्स।
होगा। सो द पॉइंट इज कि इस हिसाब से अगर हमारे सामने सारी चीजें सेम है तो उसमें से एक चीज का ग्रुप बनाने का कितना तरीका है। ग्रुप बनाने का मतलब ऐसे समझो ना कि आपने उसको उठा के एक डब्बे में डाला, उस डब्बे में एक ही आइटम रखना था, तो अब आप पहला एक आइटम उठा के रखोगे या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा, ऐसे करते करते या 10वां कोई भी आइटम उठा के बक्से में डालोगे, वो सब के सब एक ही केस होंगे, है कि नहीं। ऐसा नहीं होगा कि वो 10 अलग अलग केसेस बनेंगे। क्या ये वन सबको समझ में आ रहा है? क्या ये वन सबको समझ में आ रहा है? परदीन समझ में आया है? कोई डाउट यहाँ पे? साक्षी समझ में आ रहा है? शुभम, प्रियांशु, टोकेर, अमन? ठीक है। तो अब तीसरा केस लेते हैं। ग्रुप कंटेनिंग 2 आइटम्स। अब ग्रुप कंटेनिंग 2 आइटम्स है। अब खुद से सोचो, सेम सिचुएशन को रखो कि आपके सामने 10 चॉकलेट्स थे, 10 के 10 सेम है। अब आप अपने भाई को या बहन को अब 2 चॉकलेट्स दे रहे हैं। अब आपने कौन से 2 चॉकलेट उठा के दिए, यहां पे मैटर करेगा? नहीं करेगा। आप चाहे पहला दोनों चॉकलेट आपके हिसाब से या तीसरा चौथा चॉकलेट या पांचवा छठा चॉकलेट, कोई भी 2 चॉकलेट उठा के देते हो उसको, उसके लिए तो सेम है ना। आपके अलग अलग ग्रुप्स बने क्या? आपके उन 10 में से कोई भी 2 चॉकलेट उठाओगे तो क्या आपके अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे कि एक ही ग्रुप बनेगा, एक ही सिचुएशन होगा? सब में एक ही सिचुएशन होगा। यस। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? राइट। शुभम एक बार म्यूट करना। यस सर। अच्छा चलो, मेरे को लगा कि गायब हो। मानस, यस सर। जिंदा हो ना? क्योंकि मैं नाम लिया हूँ, लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आया। रियांशु? यस सर। ओके, ये भी जिंदा है। और कौन है? बाकी सबके मैसेजेस तो आ रहे हैं। ओके, सो माय पॉइंट इज, अगर आप कोई भी 2 चॉकलेट उठाते हो, 10 में से कोई भी 2 चॉकलेट उठाते हो, ठीक है, तो क्या अलग सिचुएशन बनेगा या एक ही सिचुएशन बनेगा? आपने पहला 2 चॉकलेट उठा के डब्बे में डाला या दूसरा तीसरा चॉकलेट उठा के डाला या पहला और 10वां चॉकलेट उठा के डाला, वो सारे के सारे एक ही सिचुएशन बना रहे हैं ना। वो सारे के सारे एक ही सिचुएशन बना रहे हैं। तो आपके अलग अलग ग्रुप्स नहीं बन रहे, आपके ग्रुप तो देखो, मैंने सवाल क्या लिखा था? मैंने लिखा था इफ आई हैव 10 डिफरेंट बॉल्स ऑफ सेम कलर देन हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी फॉर्म। अगर मेरे पास 10 बॉल्स है सेम कलर के, तो कितने अलग अलग ग्रुप बनाए जा सकते हैं? तो मैंने पहले ग्रुप को डिवाइड किया है नंबर के बेसिस पे, कि एक ग्रुप है जिसमें 0 आइटम होगा, एक ग्रुप है जिसमें 1 आइटम होगा, एक ग्रुप होगा जिसमें 2 आइटम होगा, एक ग्रुप होगा जिसमें 3 आइटम होगा। तो इस तरीके से ग्रुप को अलग अलग किया है नंबर के बेसिस पे। अब नंबर के बेसिस पे करने के बाद अब मैं देख रहा हूं कि अगर 2 आइटम रहा है किसी ग्रुप में, अगर किसी ग्रुप में 2 आइटम है तो उसके कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। ऐसे ही करते हुए अगर मैं आपको कहूं कि अगर ग्रुप में 3 आइटम हो, अगर मैं 10 चॉकलेट सामने रखे थे, सब सेम थे, मुझे उठा के बक्से में डालना था, एक ग्रुप बनाना था 3 चॉकलेट का, 3 चॉकलेट का एक ग्रुप बनाना था। क्या 10C3 होगा या 1 होगा? या 10C3 होगा या 1 होगा? सोच के बताओ। 10C3 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
बिकॉज 10C3 में 10 जो है 10C3 में तो हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो, राइट। लेकिन यहाँ पे आप उन 10 में से कोई भी 3 चॉकलेट उठा के बक्से में डालोगे, कोई भी 3, वो ग्रुप तो एक ही बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉकलेट उठा के रखा और आपने मान लो कि हर्ष को दिखाया, हर्ष ने देखा कि अच्छा डब्बे में ये 3 चॉकलेट है। अब मैं जाकर मैं 5वां 6ठा 7वां चॉकलेट उठा के रख रहा हूं। अब जब मैं 5वां 6ठा 7वां चॉकलेट उठा के रख रहा हूं डब्बे में, तो क्या हर्ष को वो अलग ग्रुप दिख रहा है कि सेम चीज दिख रहा है? हर्ष को वो अलग चीज दिखेगी या सेम चीज दिखेगी? सेम दिखेगी, राइट। सबसे पहले हर्ष ने बोला सेम दिखेगी। तो माय पॉइंट इज कि अगर चीजें आइडेंटिकल है, अगर चीजें आइडेंटिकल है, तो ये तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो ग्रुप्स बन रहा है वो नंबर ऑफ आइटम्स के बेसिस पे बन रहा है। लेकिन कोई भी सिचुएशन लेंगे, कितने यूनिक ग्रुप्स बन रहे हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है। यस और नो स्टूडेंट्स? उसके अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है। तो ऐसे करते करते एक आएगा 10वां केस। देखो चौथे केस में हम 3 आइटम रखे थे, चौथे केस में हम 3 आइटम रखे थे, तो 10वें केस में हम कितने आइटम्स रखेंगे? 10वें केस में हम कितने आइटम्स रखेंगे ये बताओ? तो 10वें केस में हम 9 आइटम्स रखेंगे। और 11वें केस में हम कितने आइटम्स रखेंगे? तो 11वें केस में हम रखेंगे 10 आइटम्स। उसके भी कितने यूनिक ग्रुप्स बनेंगे? एक ही बनेंगे। उसके भी यूनिक ग्रुप्स कितने बनेंगे? एक ही बनेंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये बताइए कि टोटल कितने डिफरेंट ग्रुप्स पॉसिबल हुए? टोटल कितने डिफरेंट ग्रुप्स पॉसिबल हुए? 10 या 11? टोटल 10 अलग ग्रुप्स बने कि 11 अलग ग्रुप्स बने? 11 बने ना। 0 आइटम का एक ग्रुप, 1 आइटम का दूसरा ग्रुप, 2 आइटम का तीसरा ग्रुप, 3 आइटम का चौथा ग्रुप, ऐसे करते करते 10 आइटम के मतलब 11, ठीक है। तो टोटल कितने केसेस आपके सामने क्या दिख रहा है? 1 से लेके 11, टोटल 11 केसेस बने हैं। टोटल 11 केसेस बने हैं, राइट। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फिर? टोटल 11 केसेस। और इसी पे आपका रिजल्ट क्या बनता है जानते हो? इसी पे हमारा जो रिजल्ट बनता है, if I have n identical objects, if I have n identical objects, then the number of groups, containing number 1, any number of elements is equal to n plus 1. yes, अगर आप देखोगे ऊपर वाला क्वेश्चन था 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, 11 ग्रुप बने। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम कितने ग्रुप्स बना सकते हैं? कंटेनिंग एनी नंबर ऑफ आइटम्स। एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ है? कितना भी एलिमेंट आप रख सकते हो। तो अगर मेरे सामने n ऑब्जेक्ट्स है, तो 0 मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता है और n मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता है। तो टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे? टोटल n+1 बनेंगे। क्या ये चीज से सबको एग्री करते हो? जल्दी से एक बार यस बोल के बताओ। क्या ये चीज से एग्री करते हो कि इस केस में हमेशा आंसर n+1 होगा? ठीक है, परफेक्ट, ओके। 14 ईयर्स आए मेरे को, बढ़िया। तो ओके, अब दूसरा केस क्या हो सकता था? अगर मैंने बोला, इसी का दूसरा सिचुएशन दे रहा हूं, कंटेनिंग
एटलीस्ट वन एलिमेंट। मतलब अब सवाल क्या है? अब सवाल है कि अगर मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो उसमें से कितने ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा। क्या होगा आंसर फिर स्टूडेंट्स? वेरी गुड, पंकज, हर्ष सही है, आरजू, टॉकी करेक्ट है। द आंसर विल बी n, द आंसर विल बी n। क्यों? क्योंकि हम वो सिर्फ एक केस हटा रहे हैं जहां पे हमने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, तो उससे कितना ग्रुप बनाया जा सकता था? एक ही ग्रुप बनाया जा सकता था। तो खाली वो वाला केस हटाना है। यहां पे लिख देते हैं only removing the case, only removing, only removing the case containing zero items। ठीक है, तो वो वाला सिर्फ केस हटा रहे हैं जहां पे जीरो आइटम होगा। सबको ही समझ में आ गया ना? सबको ये समझ में आ गया? तो अब चलो उस लैंग्वेज को दोबारा पढ़ते हैं। अब इस चीज को जरा पढ़िए सब कोई, अब इस चीज को पढ़िए यहां से लेके यहां तक, टाइम लगा के अब सोचने की कोशिश करना। यस राहुल, सर -1 क्यों है सर? बता सर रहा यहाँ हूँ। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ सुनो। -1 क्यों हो रहा है ये आप लोग खुद बताओगे। मुझे एक क्वेश्चन लिखने दो, ठीक है? मुझे एक क्वेश्चन लिखने दो, ओके? एक क्वेश्चन लिखता हूं। हैंड रेस किया है लोगों ने। हाँ हर्ष, वो माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि केस ऐसा भी होगा जिसमें हम लोग कोई सेलेक्ट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं वही है। एक क्वेश्चन से करता हूं, लोगों को समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स एक सिचुएशन लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा जैसे कि मानस जो है तो मानस के पास 10 आइडेंटिकल, मानस के पास 10 आइडेंटिकल टेनिस बॉल थे, है ना? अपना बीसीसीआई का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है यार और 15 आइडेंटिकल बैट्स है, ठीक है? 15 आइडेंटिकल बैट्स है। क्लियर? अब मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल होगा टोटल नंबर ऑफ
ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल, बताइए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? पहला सवाल है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल। हाँ जी आदर्श। सर इसमें सर इसमें 100 टोटल 176 केस होगा जब मतलब हम लोग जीरो एक भी चुन ऐसा हो कि हम एक भी नहीं चुन सकते हैं हाँ तो अभी शांत, और एक घट जाएगा जब तो लोगों को आंसर करने दो, मुझे लग रहा है बंदा कोई अपना डाउट पूछेगा और ये यहाँ पे क्या कहते हैं वो कर रहे हैं। नाउ देखो, आप जो भी ग्रुप बनाओगे, आप जो भी ग्रुप बनाओगे, सबसे पहले आप 25 आंसर नहीं दोगे, आप 25 या 26 लिखोगे, गड़बड़ हो जाएगा। 25, 26, 27 वाले जो लोग हैं गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप बॉल्स और बैट्स को रखोगे ना, तो वहां पे नंबर के अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने एक बॉल रखा, 5 बैट रखा, वो एक ग्रुप बनेगा। 2 बॉल रखा, 5 बैट रखा, वो दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो 25, 26 ये नहीं 10 + 15 कर रहे हो, समझो। आपका जो ग्रुप्स होगा, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, उसमें क्या होगा, ये कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ बैट, मानते हो कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ बैट इनटू टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ बॉल्स। कुछ ये होगा कि नहीं होगा, जरा बताइएगा। जितने भी बैट के ग्रुप बनेंगे, जितने भी बॉल के ग्रुप बनेंगे, दोनों में से एक एक केस उठाओगे, तो उसी से आपका क्वेश्चन वाला ग्रुप बनेगा। यस, मान लो आपके बैट के 10 अलग अलग केसेस बन रहे थे, बैट के बन रहे थे 16 केसेस, बैट के 16 अलग अलग। आप सोचो ना कि एक डब्बा में एक भी बैट नहीं था, एक डब्बा में एक बैट था, एक डब्बे में 2 बैट था, तो ऐसे 16 डब्बे बनाए हैं अपने बैट के लिए। सिमिलरली ऐसे 11 डब्बे बनाए हैं अपने बॉल के लिए। अब उसमें से एक बैट का डब्बा, एक बॉल का डब्बा उठाओगे, तो आपका जो ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप किसका बनेगा? बैट और बॉल का बनेगा। या आपने 2 बैट का डब्बा उठाया, 3 बॉल का डब्बा उठाया, उससे जो आपका ये ग्रुप बनेगा, वो भी बैट और बॉल का डब्बा ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, समझ में आ रहा है सबको? तो अब बैट के कितने ग्रुप्स बनेंगे? तो बैट के तो ग्रुप्स बनेंगे 11, क्योंकि 16, क्योंकि 15 बैट है तो 16 ग्रुप बन जाएंगे। n आइटम्स होते हैं आइडेंटिकल, तो n+1 ग्रुप बनते हैं। और 10 आइडेंटिकल बॉल्स है तो उसके 11 बनेंगे। तो 16 × 11 कितना हो जाएगा? 16 × 11 हो जाएगा 176। ठीक है, क्या हो जाएगा? 176। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? 176 कैसे आ रहा है? ये टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल, बताइए हरी अप। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है बात? ओके, परफेक्ट। अब स्टूडेंट्स, अब एक अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसमें वो वाला सिचुएशन भी काउंट हो रहा है जिसमें आपने कोई बैट नहीं उठाया, एंड इस 16 में, इस 16 जो 16 लिखा हो उसमें वो केस आ रहा है जिसमें कोई बैट नहीं उठाया, और इस 11 में वो केस आ रहा है जिसमें आपने कोई बॉल नहीं उठाया? तो वो दोनों जब डब्बे उठा के रखोगे, तो बैट वाला डब्बा भी खाली था, बॉल वाला डब्बा भी खाली था, तो दोनों डब्बे खाली हुए। तो वो वाला जो केस बनेगा, वो वाला जो केस बनेगा, उसमें टोटल 0 आइटम्स होंगे कि नहीं होंगे? उसमें टोटल 0 आइटम्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल containing at least one item,
total number of groups possible containing at least one item. तो the answer will be 176 minus 1, 175. समझ रहे हो? देखो, अगर आपने बैट वाला डब्बा खाली है लेकिन बॉल वाले में एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें भी तो नेट एक ऑब्जेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर बैट वाला डब्बा भी खाली है, बॉल वाला डब्बा भी खाली है, तो वो जो केस बन रहा है उस केस में तो आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं है ना, और वैसा सिर्फ एक ही केस बनेगा। तो 176 में से हमने 1 माइनस किया, 176 में से 1 माइनस किया, ठीक है। अब आई थिंक ये अगर पढ़ते हो स्टेटमेंट तो ये सबको अब समझ में आ रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज in which it is possible to make selection by taking some or all। sum और all का मतलब क्या हो जाता है जानते हो? sum और all मतलब कम से कम एक तो उठा ही रहे हो, है कि नहीं? sum और all, या तो कुछ या सारा, या तो कुछ या सारा, मतलब एटलीस्ट वन आइटम तो उठा रहे हो जिसमें p आइटम सेम है, q आइटम सेम है, r आइटम सेम है। अभी जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया उसमें 10 आइटम सेम थे, 10 बॉल सेम थे, 15 बैट सेम थे। तो हमने क्या किया था? 10 + 1 11 बनाया था, 15 + 1 16 बनाया था, और हमने 11 × 16 किया था, 176 आया था, उसमें से 1 माइनस किया था। तो यहाँ भी देखो p आइटम सेम था तो p + 1, q आइटम सेम था q + 1, r आइटम सेम था तो r + 1, और इस पूरे के प्रोडक्ट से हमने क्या किया है? इस पूरे के प्रोडक्ट से हमने 1 माइनस किया है कि नहीं? उस पूरे के प्रोडक्ट से हमने 1 माइनस किया। तो क्या ये लैंग्वेज अब आप सबको समझ में आ चुका है? क्या ये लैंग्वेज अब आप सबको समझ में आ चुका है? समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए, अगर आपको ए वाला समझ में आ चुका था, बी वाला समझ में आ गया, तो ये जो है ना, ये एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है। ये एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है। किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी फर्स्ट। ए और बी फर्स्ट का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो अब इस नीचे वाले लैंग्वेज को जरा पढ़िए सब कोई, नीचे वाले लैंग्वेज को पढ़िए सब कोई। समझ में आ गया? जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पे P आइटम आइडेंटिकल था, Q आइटम आइडेंटिकल था, R आइटम आइडेंटिकल था, लेकिन N आइटम्स डिफरेंट थे। तो P आइडेंटिकल के लिए, ये जो P आइडेंटिकल है इसके लिए P + 1 आया, ये जो Q आइडेंटिकल है इसके लिए Q + 1 आया, ये जो R आइडेंटिकल है इसके लिए R + 1 आया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो n डिफरेंट है ना, इसके लिए क्या आया? इसके लिए 2n आया। और अब इस पूरे के प्रोडक्ट से हमने क्या किया? पूरे के प्रोडक्ट से हमने 1 माइनस किया। तो ये जो 1 माइनस आपको दिख रहा है here, -1 is to eliminate that case where no object has been selected. No object has been selected from any kind, from any kind। मतलब कि बेसिकली स्टूडेंट्स, आपने किसी भी तरीके, ना ही P, ना ही Q, ना ही R, ना ही N, इनमें से कोई भी एक आइटम अगर नहीं उठाया तो उसका एक ही केस होगा। समझ आ गया सबको? चलो फिर अब क्वेश्चन शुरू करें। फिर
दो क्वेश्चन करके समझते हैं ना कि कितना समझ में आया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। ट्राई करो सब कुछ, आपके सामने अब क्वेश्चन दिख रहा है, ट्राई करो। एक ही मैसेज भेजोगे, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके एक ही मैसेज भेजोगे, ठीक है। सो लोगों के आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन अगर आइडेंटिकल नहीं दिया है तो हमको ये मानना होगा बुक्स डिफरेंट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट मैथमेटिक्स, 3 डिस्टिंक्ट बुक्स। आई थिंक जो लोगों के आंसर्स आ रहे हैं वो आइडेंटिकल के हिसाब से आ रहे हैं। तो 3 डिस्टिंक्ट बुक्स, 4 डिस्टिंक्ट ऑफ साइंस, 5 डिस्टिंक्ट ऑफ इंग्लिश। मतलब यहाँ पे वो 2 टू द पावर n वाला लॉजिक यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे p+1 r+1 वाला नहीं, 2 टू द पावर n वाला लॉजिक यूज होगा।
वेरी गुड मानस, आज तुमने दिल खुश कर दिया है। सबसे पहला आंसर आया तुम्हारा, वो भी सही। पक्का इंडिया हारेगी अब तो। चलो तो मैं शुरू करता हूं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स का एक, साइंस का एक, इंग्लिश का एक। मैथ्स का एक बुक कितने तरीके से चूज किया जा सकता है? 3C1। साइंस का एक बुक कितने तरीके से चूज किया जा सकता है? 4C1। और इंग्लिश का एक बुक कितने तरीके से चूज किया जा सकता है? 5C। अब क्योंकि हमको तीनों बुक चूज करना है तो इसलिए इंटू लगाया मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 60। ये तो आई थिंक सारे लोगों से हो गया होगा, ये तो सारे लोगों से होना चाहिए था, है ना। लेकिन ये देखो, देखो पंकज, यहाँ ना, यहाँ क्या था पंकज कि एक बुक, सिर्फ एक बुक की बात हो रही थी, तो एक पर्टिकुलर केस था, और हमारे बुक्स भी अलग अलग है, ठीक है, तो एक ही पर्टिकुलर केस की बात हो रही थी। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऑफ एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट 1 बुक ऑफ मैथ्स, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ मैथ्स into at least 1 book, at least 1 book of science into at least 1 book of English, ठीक है। एटलीस्ट 1 बुक ऑफ मैथ्स, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ साइंस एंड एटलीस्ट 1 बुक ऑफ इंग्लिश। तो उस हिसाब से मैथ्स का कितना केसेस होगा? 2 to the power 3 minus 1। साइंस का कितना होगा? 2 to the power 4 minus 1। एंड इंग्लिश का कितना होगा? 2 to the power 5 minus 1। तो टोटल हो जाएगा 7 into 15 into 31। 7 into 15 into 31, जो भी इसका आंसर होगा वही आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। ओके, एंड यहां पे एटलीस्ट 1 बुक ऑफ इंग्लिश, ये वाला क्या कह रहा है? ये कह रहा है वो सारे पॉसिबल ग्रुप्स जिसमें कम से कम एक बुक इंग्लिश की हो। तो ये सिचुएशन कौन सा होगा? अगर मैं इसको लिखने पे आ जाऊं तो ये सिचुएशन होगा all cases of maths into all cases of science। क्योंकि स्टूडेंट्स मैथ्स और साइंस पे तो कोई कंडीशन नहीं दिया, तो मैथ्स 0 वाला भी काउंट कर सकते हैं, साइंस 0 वाला भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का क्या होगा? एटलीस्ट 1 बुक ऑफ इंग्लिश, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो इसीलिए मैथ्स के सारे पॉसिबल केसेस कितने होंगे? 2 का पावर 3, साइंस के 2 का पावर 4, इंग्लिश के 2 का पावर 5 minus 1। तो 2 का पावर 3 तो 8 हो गया, 2 का पावर 4 16 हो गया, 2 का पावर 5 minus 1 31 हो गया। तो ये आपका यहां से आंसर आएगा, ये आपका यहां से आंसर आएगा। कितने लोगों को समझ में आया सॉल्यूशन? कितने लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ गया? मजा आया ये समझ के? कितना मस्त लॉजिक है यार, है कि नहीं? ओके, तो ये जो आपने क्वेश्चन देखा था, इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स यूनिक थे, सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट थे। अब अगर सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तब क्या? सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तब क्या? हाँ राहुल। सर इसमें कैसे पता चला कि सर डिस्टिंक्ट है कि सर इसमें तो नहीं दिया था ना? जनरली राहुल, अगर हमको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना,
और मतलब देखो यहाँ कह सकते हो अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया हुआ था, वरना वो वर्ड मेंशन रहता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट या आइडेंटिकल वर्ड रहेगा। बाकी अगर नहीं दिया जाता है, ठीक है, नहीं दिया जाता है तो हम डिस्टिंक्ट मान के चलेंगे, नहीं दिया जाता है तो डिस्टिंक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। ठीक है। तो अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलो तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले टोटल पॉसिबल ग्रुप। टोटल पॉसिबल ग्रुप में क्या होगा, हम देखेंगे रेड के पॉसिबल ग्रुप, टोटल पॉसिबल ऑफ रेड बॉल्स, टोटल पॉसिबल ग्रुप ऑफ रेड इनटू टोटल पॉसिबल ग्रुप ऑफ ग्रीन into total possible group of black, total possible group of black। ओके तो ये हो जाएगा 5 + 1 into 3 + 1 into 4 + 1, 6 4s are 24, 24 into 5 120, 6 4s are 24, 24 into 5 120। यस, ये सारे पॉसिबल ग्रुप्स होंगे। आदर्श बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, वो मिस हो गया, ठीक है। तो चलो अभी खुद ही देख लेते हैं। अब मैं ये कौन सा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि टोटल पॉसिबल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर। तो यार एटलीस्ट वन कलर में क्या होगा, रेड का कम से कम एक है ना, एटलीस्ट वन रेड, ऐसे लिख देता हूं, एटलीस्ट वन रेड इंटू एटलीस्ट वन ग्रीन इंटू एटलीस्ट वन ब्लैक, राइट। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 into 3 into 4, क्योंकि टोटल तो पॉसिबल ग्रुप्स 6 होते हैं आइडेंटिकल में, तो एटलीस्ट वन में क्या हो जाता है, एक कम कर देते हैं,
तो इसलिए 5 इंटू 3 इंटू 4, 5 इंटू 3 इंटू 4 कितना, 15 4 द 60, तो 60 आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का 60 आंसर आया, हैंड रेज कीजिए। कितने लोगों का 60 आंसर आया, हैंड रेज कीजिए। आठ लोगों ने हैंड रेज किया है, 17 लोग क्लास में है, 50%, 50 से थोड़ा नीचे 9 लोगों ने हैंड रेज किया, 50 से थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो, तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट समझ के मजा आया होगा, राइट? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ के मजा आया होगा, है ना? चलो फिर आज की नीलम सर की स्टाइल में आज की सभा फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। जाओ थोड़ा सा घूम लो फिर लो। आज क्या कहते हैं, मैं अभी बाइक से यहाँ सेंटर पे आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ तो लोग थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, मेला लगा हुआ है छोटा मोटा। हैप्पी रिपब्लिक डे। ओके, चलो फिर एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं कल, एंड कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, कोई टास्क आज के लिए नहीं दे रहा हूं, कल पढ़ते हैं, कल टास्क मिलेगा आप लोगों को। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर।